तो चलिए अब हम करने वाले हैं व्हेन रेट ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, और इसमें आज हम करने वाले हैं इनवर्स प्रोग्रेसिव मेथड, जिसे हम बोलते हैं आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस मेथड। अब देखिए इसे आप कैसे सॉल्व करेंगे, ये एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, तो आप इसे ध्यान से सुनेंगे। आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे वो सारी चीजें हम यहाँ पे अभी डिस्कस करने वाले हैं। देखिए अब यहाँ पे जो है क्वेश्चन पहले रीड कर लेते हैं। हायर परचेसर कौन है, जो मतलब सामान खरीदना चाहता है, हरिओम गुप्ता। और वेंडर कौन है, अमित एंड कंपनी। अमित एंड कंपनी से वो खरीदना चाहता है। अगर वो खरीदने जा रहा है तो अगर वो कैश में लेता है तो उसे 1,48,000 पड़ेगा, और वो डाउन पेमेंट 1 अप्रैल 2022 को अपने साथ 40,000 रुपए लेके गया है। तो उसको जब वो सामान खरीदने जा रहा है तो बताया गया कि जो सामान आप खरीदने वाले हैं उसका कैश प्राइस 1,48,000, लेकिन अगर आप हायर परचेज सिस्टम में लेते हैं तो वो सामान आपको 1,60,000 में पड़ जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछूं इंटरेस्ट कितना है, इंटरेस्ट कितना है, तो आपका आंसर होना चाहिए सर 12,000। कैसे? इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए हायर परचेज प्राइस में से आप माइनस कर लेंगे कैश प्राइस को। तो हायर परचेज प्राइस आपका 1,60,000 का है और कैश प्राइस आपका 1,48,000 का है। तो जब आप माइनस करेंगे तो पता चल जाएगा कि आपने जो है 12,000 रुपए ब्याज दिया, 12,000 रुपए ब्याज दिया। चलिए आपको पता चल गया कि 12,000 रुपए हम ब्याज दे रहे हैं इंस्टॉलमेंट में। अगर हम ले रहे हैं, हर एक इंस्टॉलमेंट का अमाउंट कितना है, हर एक इंस्टॉलमेंट का अमाउंट आपका जो है 40,000 रुपए है। अब यहाँ पे ध्यान से समझने वाली बात यह है कि आपने जो है 40,000 रुपए डाउन पेमेंट दिया। 40,000 रुपए डाउन पेमेंट के बाद आप 31 मार्च हर साल जो है ये 40,000 रुपए 3 इंस्टॉलमेंट में दे रहे हो। तो 3 इंस्टॉलमेंट में जब आप 40,000 रुपए देंगे तो आपका हो जाता है 1,20,000। और मेरे भाई आपने जो है कैश डाउन पेमेंट भी जो है कितने का किया था, 40,000 का। तो टोटल आप जो है 1,60,000 रुपए पटा रहे हैं, और आपका हायर परचेज का प्राइस भी अगर आप देखेंगे तो 1,60,000 ही है। तो मैं अगर आपसे बोलूं कि ये जो 1,60,000 रुपए ये इंस्टॉलमेंट आप जो 40,000 पे कर रहे हैं, क्या इसमें इंटरेस्ट इंक्लूड है? तो आपका आंसर होना चाहिए यस, जी हाँ, इसमें जो है इंटरेस्ट इंक्लूड है। क्यों? उसका रीजन है क्योंकि आप यहाँ पे टोटल अमाउंट जो है पे कितना कर रहे हैं, टोटल अमाउंट 1,60,000 पे कर रहे हैं। और हमेशा याद रखना हायर परचेज प्राइस में इंटरेस्ट इंक्लूड होता है। अगर मान के चलो कि आप अगर टोटल पे करते 1,48,000, तो आप यहां पे समझ जाते कि हमने ब्याज का पैसा 1 भी रुपए नहीं दिया। क्यों? क्योंकि आपका कैश प्राइस कितना है 1,48,000 और आपने दिया भी 1,48,000, तो इसमें ब्याज का पैसा इंक्लूड नहीं है। समझ में आया? चलिए इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करना है, क्या फॉर्मेट रहेगा, मैं आपको समझा देता हूं। इसमें 2 फॉर्मेट आपको बनाना रहेगा। एक आपको जो है डिस्ट्रीब्यूट करना है इंटरेस्ट को, और दूसरा जो है टेबल में कितना कैश प्राइस है वो आपको बताना है। कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको समझाता हूं। आप जो है 4-4 कॉलम बना लेंगे दोनों के लिए, 4-4 कॉलम बना लेंगे दोनों के लिए। ये एक पहला हमने बना लेना है, 1, 2, 3 और 4। यहाँ पे 4-4 कॉलम हमने बना लिए। तो 2 ऐसा सेम आपको बना लेना है, 1 एंड ये 2, हमने 2 बना लिया। चलो अब उसके बाद यहाँ पे आपको क्या कर लेना है, यहाँ पे आपको कैलकुलेट कर लेना है। चलो 2 फॉर्मेट बना लेंगे। तो सबसे पहले वाले में आप लिख लेंगे क्या कि आप सबसे पहले वाले में लिख लेंगे ईयर एंडेड। फिर उसके बाद नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग इंस्टॉलमेंट, कितने इंस्टॉलमेंट पेंडिंग है, और उसके बाद लिख लेना है आपको रेशियो, और उसके बाद लास्ट आपका आ जाएगा इंटरेस्ट। तो एक में लिख लेना है ईयर एंडेड, उसके बाद नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग इंस्टॉलमेंट, और उसके बाद लिख लेना है रेशियो, और एक में लिख लेना है आपको इंटरेस्ट। अब दूसरे वाले में आपको लिख लेना है इंस्टॉलमेंट ड्यू ऑन, इंस्टॉलमेंट कब ड्यू होगा, पहला ये लिख लेना है। उसके बाद आपको लिख लेना है कैश प्राइस, चलो आपको कैश प्राइस लिख लेना है। थर्ड वाले में आपको लिख लेना है इंस्टॉलमेंट इंटरेस्ट,
शॉर्ट में लिख लेता हूँ, और उसके बाद लास्ट आपको लिख लेना है टोटल, लास्ट आपको लिख लेना है टोटल। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। तो चलिए अब क्वेश्चन में वापस से आते हैं, क्वेश्चन में वापस से आते हैं। आप क्वेश्चन में आओ। हर साल 31 मार्च को जो है क्या किया जा रहा है, 31 मार्च को जो है ईयर एंड में जो है पैसा पटाया जा रहा है। तो आप 1 अप्रैल का आपका एग्रीमेंट डेट है, तो आप पेमेंट कब करेंगे, आप पेमेंट करेंगे 31 मार्च 2023 में, है ना, क्योंकि एक साल बाद आप पे करेंगे, तो 31 मार्च 2023 में आप पे करेंगे। तो चलिए अभी हम लोगों को यहाँ पे क्या करना है, आप सबसे पहले जो है 31 मार्च 2023 को पे करोगे, उसके बाद 31 मार्च 2024 को पे करोगे, और उसके बाद जो है 31 मार्च 2025 को पे करोगे। 3 इंस्टॉलमेंट आप पे कर रहे हैं। तो मैं अगर बोलूं कि नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट कितना पेंडिंग है, तो आप यहां पे अगर क्वेश्चन में देखेंगे 3 इंस्टॉलमेंट आपको देने हैं, तो अभी मैंने एक भी बार पैसे नहीं दिए हैं, तो यहां पे मैं लिख लूंगा नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग इंस्टॉलमेंट 3। जब मैं ये चुका दूंगा, पहले वाला मैं चुका दूंगा, अगर मैंने ये 31 मार्च 2023 को इंस्टॉलमेंट दे दिया, तो अब मैं आपसे पूछता हूं कि नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट कितना आउटस्टैंडिंग है, कितना इंस्टॉलमेंट और अभी देना है। तो जब मैंने एक दे चुका है, तो अब मेरे को आगे जो है वो 2 देना पड़ेगा। 2 इंस्टॉलमेंट पेंडिंग है, एक ये इंस्टॉलमेंट पेंडिंग है और एक ये इंस्टॉलमेंट पेंडिंग है। जब मैं इसको भी चुका देता हूं, ये इंस्टॉलमेंट भी चुका देता हूं, तो अब बताओ कितना इंस्टॉलमेंट बाकी है, एक इंस्टॉलमेंट बाकी है। बोलो समझ में आया। तो यहाँ पे नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट, पहला 3 इंस्टॉलमेंट बाकी था, तो 3 लिख लिया, फिर 3 एक देने के बाद 2 इंस्टॉलमेंट बाकी है, और एक इंस्टॉलमेंट देने के बाद 1 इंस्टॉलमेंट बाकी है। तो यहाँ पे आपका टोटल कितना हो गया, 3 इंस्टॉलमेंट देने थे, हमने यहाँ लिया। अब रेशियो अगर आप देखोगे तो इसको प्लस कर लो, 3 to 1 जो है ये 3 + 2 + 1 कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे हम लोगों को लिख लेना है 3/6, 2/6 और 1/6। अब ध्यान से समझना, आपने यहाँ पे जो ब्याज कैलकुलेट किया था, वो ब्याज कितना आया था सर, वो ब्याज आया था 12,000 रुपए का। कैसे आया था, ये 1,60,000 में से ये हमने कैश प्राइस को माइनस कर दिया था, तो 1,48,000 माइनस करने के बाद 12,000 क्या आया था आपका इंटरेस्ट। तो ये इंटरेस्ट को, इस इंटरेस्ट को आपको इस रेशियो में बांट देना है, इस रेशियो में बांट देना है। तो जब आप इस इंटरेस्ट को इस रेशियो में बांट दोगे, तो आपके सामने यहाँ पे इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट कैलकुलेट होके आ जाएगा। तो ये 12,000 को मैं 3/6 बांटूंगा, ये 12,000 रुपए इंटरेस्ट को मैं 2/6 बांटूंगा, और ये 12,000 को मैं यहाँ पे बांटूंगा 1/6। तो 6 के टेबल में 2 आ जाएगा, तो पहले वाले का 6,000 आ गया, 6 के टेबल में 2 तो दूसरे वाले का 4,000 आ गया, तीसरे वाले का आपका 2,000 आ गया। और अगर आप टोटल करेंगे तो ये टोटल भी आपका कितना आ जाएगा, ये टोटल भी आपका जो है 12,000 रुपए आ जाएगा। बोलो क्लियर हो गया? हाँ सर क्लियर हो गया। तो पहले वाले मैंने जो कॉलम, मैंने जो इंडेक्स बनाया है, इसमें सारी चीजें मैंने आपको बताया कि आप जो है 12,000 रुपए कैलकुलेट किए इंटरेस्ट, तो हमको पहले इंस्टॉलमेंट में 6,000 रुपए इंटरेस्ट देना है, दूसरे इंस्टॉलमेंट में 4,000 रुपए इंटरेस्ट देना, और तीसरे इंस्टॉलमेंट में 2,000 रुपए इंटरेस्ट देना है। चलिए अब हम लोगों को यहाँ पे 1 अप्रैल लिखेंगे, 1 अप्रैल 2022 एग्रीमेंट का डेट। 1 अप्रैल 2022 को हमने कैश प्राइस कितना दिया था, 40,000 रुपए दिया था, और इस 40,000 रुपए में ये डाउन पेमेंट हमने जो दिया था, इसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिया जाता, डाउन पेमेंट में कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिया जाता, याद रखना मेरे दोस्तों। तो आपने टोटल जो है 40,000 रुपए पे किया। अब टोटल 40,000 रुपए पे करने के बाद 31 मार्च 2023 को आपने जो है पहला इंस्टॉलमेंट वो भी कितने का दिया, वो भी आपने जो है 40,000 रुपए का दिया। और 40,000 रुपए में आप पहले इंस्टॉलमेंट में ध्यान से देखने की कोशिश करो, ये 40,000 रुपए में आप जो है 60,000 रुपए क्या, 6,000 रुपए क्या दे रहे हो, 6,000 रुपए इंटरेस्ट दे रहे हो। तो आपने पहला 31 मार्च 2023 का यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया, 31 मार्च 2023 का कितना आपने इंटरेस्ट दिया, आपने इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट जो है 6,000 का दिया। तो बताओ अब यहाँ पे ये 6,000 रुपए माइनस करेंगे,
ये तो आपका अमाउंट जो दिख रहा है ये हायर परचेज प्राइस हो गया। क्यों? क्योंकि इसमें जो है अमाउंट में जो है आपका इंटरेस्ट इंक्लूड है, तो यहाँ 40,000 आपको लिखना ही नहीं है, यहाँ पे ये 6,000 रुपए डिडक्ट करके लिखना है। क्यों? क्योंकि आपने जो 40,000 रुपए दिया है, इस 40,000 रुपए में आपका इंटरेस्ट भी इंक्लूड है, इस 40,000 रुपए में आपका इंटरेस्ट भी इंक्लूड है। अब इसको माइनस कर लोगे तो आप माइनस कर लोगे तो कितना आ जाएगा? 34,000 आ जाएगा। 40 में से ये 6,000 रुपए मैंने माइनस किया तो कैश प्राइस कितना आ गया ये। और आप यहाँ पे इंटरेस्ट में मतलब यहाँ टोटल में कितना लिख देंगे? 40,000। फिर उसके बाद जो है 31 मार्च को 2024 में आपने फिर से 40,000 रुपए पेमेंट किया। ये 40,000 रुपए आपका टोटल था, जिसमें से आपका 4,000 रुपए क्या था? जिसमें से आपका 4,000 रुपए इंटरेस्ट था। और अगर मैं बोलूँ आपने कितना कैश प्राइस पे किया है तो आप माइनस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा 36,000 रुपए। अब उसके बाद आपने जो है 31 मार्च 2025 में फिर से पेमेंट किया और 40,000 रुपए का पेमेंट किया। तो फिर आपने 40,000 में 2,000 रुपए इंटरेस्ट दिया। सर ये 2,000 इंटरेस्ट कैसे आया? सर ये आपने कैलकुलेट किया, देखो यहाँ पे ये आपने कैलकुलेट किया है, यही हम यहाँ पे पुट कर दिए। अब यहाँ पे जब 2,000 रुपए आपने 40,000 रुपए में दिया है तो आपने कैश प्राइस कितना दिया? कैश प्राइस आपने 38,000 दिया। जब आप ये कैश प्राइस का टोटल करेंगे तो 1,48,000 आ जाएगा। और अगर आप इंटरेस्ट का टोटल करेंगे तो 12,000 आ जाएगा। और अगर आप टोटल का टोटल करेंगे, ठीक है, हायर परचेज प्राइस का, तो आपका आ जाएगा 1,60,000। तो ये रहा आपका सोल्यूशन। बस हम लोग को अब प्रोडक्ट मेथड सीखना है। प्रोडक्ट मेथड सीखने के बाद आपका जो ये जितने भी मेथड्स थे वो कंप्लीट हो जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो टिल दी एंड।